स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों का आज दिन है, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। ऑल इंडिया मिल्लत इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि एआईएमआईएम के कैंडिडेट कौन सी पोजीशन पर चल रहे हैं और कौन लीड कर रहा है। तो हम आपको बताते हैं, अभी 1 घंटे की काउंटिंग हुई है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कौन किस सीट से पीछे और कौन किस सीट से आगे चल रहा है। अभी इस चीज का फैसला नहीं हो सकता कि कौन जीतेगा कौन नहीं, किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं। लेकिन मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करूंगा, दुआ करें, ज्यादा से ज्यादा दुआ करें कि एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को कामयाबी मिले। तकरीबन 8 से 10 उम्मीदवार एआईएमआईएम के जीत कर महाराष्ट्र असेंबली में पहुंचे। औरंगाबाद सेंट्रल की बात करें तो नासिर सिद्दीकी साहब और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनमें कांटे का मुकाबला चल रहा है। जी हां, कांटे का मुकाबला चल रहा है। नासिर सिद्दीकी साहब 35 वोटों से पीछे हैं महायुक्ति के उम्मीदवार से, बीजेपी के नहीं, महायुक्ति के उम्मीदवार से, गठबंधन के उम्मीदवार से 35 वोटों से पीछे हैं। बायकुल्ला से फयाज अहमद साहब अच्छी लीड में चल रहे हैं। सोलापुर सिटी से आप जानते हैं फारूक शाब्दी साहब 2019 में चुनाव लड़े थे, सेकंड पोजीशन पर आए थे और कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के जलसे प्रोग्राम में फारूक शाब्दी साहब के जो लोग पसंद कर रहे थे, जितना हमने एनालाइज करा था, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि फारूक शाब्दी साहब जीत जाएंगे और इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हैं। दूसरी है मालेगांव। तो मालेगांव में बहुत टफ कंपटीशन चल रहा है आसिफ शेख और मुफ्ती इस्माइल काजमी साहब के बीच में। अब देखना यह है कि कौन इन दोनों में से जीतेगा, क्योंकि मुफ्ती इस्माइल साहब अभी आसिफ शेख साहब से पीछे चल रहे हैं। और सबसे हॉट सीट, छठी सबसे हॉट सीट एआईएमआईएम की औरंगाबाद ईस्ट की, जिसको हराने में न जाने कितने लोगों ने साजिशें करी थी, जिसको हराने के लिए। तो इस वक्त औरंगाबाद ईस्ट से कोई रिजल्ट अभी सामने नहीं दिख पा रहा है कि कौन आगे कौन पीछे। मैं कुछ ही देर में लाइव चलाने वाला हूं। अगर आप एआईएमआईएम का रिजल्ट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल पर जरूर बने रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों से दुआ की दरख्वास्त करें कि एआईएमआईएम के लिए दुआ करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि एआईएमआईएम किंग मेकर का रोल निभाए। इस बार लोगों को मालूम हो कि ऑल इंडिया मिल्लत इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीबों मजलूमों की आवाज को उठाती है। एआईएमआईएम मजलूमों की बात करती है। जो एक बी टीम का टैग दे दिया था ना, आप जानते हैं कि 288 महाराष्ट्र में टोटल सीट है। 288 में से सिर्फ और सिर्फ 16 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ी है। अभी महायुक्ति आगे चल रही है, महाविकास आघाड़ी थोड़ा पीछे है उससे। लेकिन इस बात का फैसला नहीं कर सकते कि कौन कहां से जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये कुछ घंटों बाद हमको मालूम चलेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जो लोग ये कहते हैं एआईएमआईएम बी टीम का काम कर रही है, तो देखो, ऑल इंडिया मिल्लत इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ और सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव लड़ी है। बाकी महाविकास आघाड़ी के लिए और महायुक्ति का आमने सामने का मुकाबला है। अब देखना यह है कि महाविकास आघाड़ी अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं और एआईएमआईएम के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करें। मैं कुछ वक्त में लाइव चलाने वाला हूं एआईएमआईएम कर उम्मीदवारों के रिजल्ट बताने के लिए, कौन कितना पीछे चल रहा है, कौन कितना आगे चल रहा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।